वर्किंग वाइल लर्निंग और स्टडी, काम के साथ साथ पढ़ाई या पढ़ाई के साथ साथ काम किस तरह से कर सकते हैं, क्यों करें और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका कोई परिचित या बच्चा या रिश्तेदार इस तरह की सिचुएशन को चाहता है कि वो अपना काम भी करे और अपनी स्टडी भी करे, तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल आज फिर एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। ये हमारा जो 3 पार्ट हैं, क्यों करें, क्या करें और कैसे करें। तो पहला है कि क्यों करें। 2 प्रकार के स्टूडेंट सामने आते हैं। एक स्टूडेंट का वर्ग वो है जो अपने आप में आत्मनिर्भरता के साथ काम करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जो भी करूं मेरी मेहनत के बल पे करूं और मैं मेरे दम पे करूं। और दूसरा एक वर्ग ऐसा भी है जो मेरे पिछले 20 साल के अनुभव में आता है कि घर में पैसे होते ही नहीं, सपने हमारे हैं, मंजिलें हमारी हैं, बट घर में पैसे नहीं होते। तो अब हम इन दोनों सिचुएशन में क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या करें कि जो पहला जो पार्ट है वो है कि हम एक डिसीजन लें। डिसीजन लें का मतलब है कि आप डिसीजन ले चुके हैं। मान लो आपने कहीं एडमिशन ले लिया है, आपको आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी। एक ऑप्शन ये था कि पढ़ाई छोड़ के और अपने परंपरागत जो था उसमें जा सकते थे, बट आप नहीं गए, आप आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि आपका एक माइंड सेट है, आपका एक डिसीजन है और आपका पक्का इरादा है। ये पहला काम है जिस पे एक बार रिव्यू करना है, जिस पे सोचना है। फिर दूसरा, जब आप इस पे डिसीजन ले चुके हो तो अभी आपको कितना पैसा चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। अभी कई बार देखने में आता है कि बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं करते, कहते हैं कि पैसे नहीं है, जबकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पैसा बहुत कम चाहिए। तो पहले ये देखें कि आज मुझे कितना पैसा चाहिए। हो सकता है आपका काम 1000 रुपये आपके पास और आपका काम 500 में, और हो सकता है फीस बहुत कम हो। तो पहला काम कि हम डिसीजन ले लिया हमने और पहले एंट्री को पार कर लिया, यानी कि हमने एंट्री वहाँ पे ले ली। जब हमने एंट्री वहाँ पे ले ली तो अगला स्टेप यानी कि कैसे करेंगे वो है कि पहला काम होगा कि हम कैलकुलेट करें। हम ये हमारा देखें कि जब हमारा एडमिशन हो गया है, ऐसा समझें, कैलकुलेट करें कि हमारी फीस कितनी है। फीस मीन्स आपके हॉस्टल की फीस या आपके रेंटल फीस कितनी है, आपके कपड़ों के, जूतों के, वॉचेज़ के, आपका ट्रांसपोर्ट, आपके आने जाने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, आपकी बुक्स, ये सारे खर्चों को आप एक बार कैलकुलेट कर लें। और इन खर्चों को कैलकुलेट करने के बाद इन पे एक वर्ड डाल दें कि ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल कि मकान रेंटल की बात करें, बाहर जाओगे तो रेंटल में रहना होता है। तो रेंटल में आप बाहर देखेंगे मार्केट में कि आपको अलग अलग प्रकार के मकान मिलते हैं। जो बड़े मकान होते हैं या ज़्यादा सुविधायुक्त होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। आपको वहाँ उस मकान से क्या चाहिए वो डिफाइन करके वहाँ पे हम उस चार्जेस को कम कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण जो बच्चे अक्सर करते हैं, बुक्स का। बुक्स आप सेकंड हैंड परचेज होती हैं और बच्चे करते भी हैं। तीसरा, खाने का। खाना आप मार्केट में जाएंगे तो आप 50 रुपये में भी आप एक वक्त का खाना खा सकते हैं और आप 500 में भी खा सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, अच्छा खाना, हेल्दी फूड यानी कि सीजनल फल फ्रूट, वो सारी चीज़ें सस्ती होती हैं, ये महंगी नहीं होती। यानी कि आपके जितने भी डेली लाइफ के एक्सपेंसेस हैं जिनको आपने ऑप्शन डाला कि हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, और आपका अपने रूटीन है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। मैंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे बुक सेकेंड हैंड हो सकती है, मकान सस्ता हो सकता है, शूज भी हम
इकोनॉमी में जा सकते हैं, हर तरह से इकोनॉमी मार्केट में है। ये काम हो गया, यानी कि एक हमारे पास मोटा एवरेज एक महीने का खर्चा इसमें आ गया। दूसरी तरफ हम ये देखना है कि हमारे पास इनकम कितनी है। इनकम ज़्यादातर केस में इनकम घर वालों से आती है, और घर से इनकम का मतलब है कितने घर वाले आपको पे कर सकते हैं, यानी कि घर वालों के पास हम देख लेंगे घर में हमारा कितना साजो सामान है, कितना सामान हमारे घर में, यानी कि महीने के घर वाले हमें कितने दे सकते हैं। दूसरा इनकम का सोर्स होता है स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्तियां होती हैं। जैसे मैं जो बच्चे MA MSc कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उनके लिए JRF एक छात्रवृत्ति है। ऐसी बहुत सारी छात्रवृत्तियां हैं, अलग अलग स्कूल लेवल पे अलग हैं, कॉलेज लेवल पे अलग हैं, स्ट्रीम वाइज भी हैं। वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम का जरिया है। अब इन दोनों इनकम में डिफरेंस निकाल लें कि क्या डिफरेंस, यानी कि इनकम हमारी कितनी है, और डिफरेंस सीधा सीधा है कि आपकी इनकम हमेशा इनकम कम रहेगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, इसलिए खर्चों को हमें कम करना है ताकि उस कम इनकम के बराबर आ जाए। अब हाउ का अगला जो पार्ट है स्टेप 2 में, इसका हमें देखना है कि सर्वाइवल पे लाना है, यानी कि आपको खर्चा कितना कम करना है, आपको इनकम कितनी करनी है, आपका सर्वाइवल। दो शब्द हैं, समझ ले ध्यान से, एक तो होता है सर्वाइवल और दूसरा होता है थ्राइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कि मुझे मेरे मकसद को पाने के लिए मिनिमम क्या चाहिए। ध्यान से सुने, मुझे मेरे मकसद को प्राप्त करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे मकसद को प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सी बुक्स चाहिए, कौन सा मुझे एसेट चाहिए, कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए। हर कोर्स की, हर डिग्री की, हर डिप्लोमा की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। और इवन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अलग अलग सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट अलग, कुछ जगह ऐसी हो सकती है कि आपका अप डाउन से काम हो सकता है, कुछ जगह आपको पैदल भी चलना पड़े और वो व्यवहारिक है, तो वो भी आपका एक उपाय है। तो सर्वाइवल का जो लेवल है वो ध्यान दें, सर्वाइवल बताता है मिनिमम में ज़िंदगी। एक चीज़ याद रखें कि हमेशा मिनिमम में ज़िंदगी नहीं गुजारनी, आगे हमारी ज़िंदगी अधिकतम में हो, आगे सारी खुशियाँ हो, आगे हमारे पास पैसा हो, संसाधन हो, सब कुछ हो, वो लाइफ है थ्राइवल। और बिना सर्वाइवल के थ्राइवल बहुत कम देखा गया है। तो उस सर्वाइवल के लिए अभी हमारा काम उस सर्वाइवल पे है। तो सर्वाइवल के लिए यानी कि घर से पैसे नहीं आ रहे हैं, और मैंने ऊपर जो 2 मकसद दिए थे वाई में कि एक तो अपना इंडिपेंडेंट के लिए, वहां तक तो ठीक है, बट एक सिचुएशन ऐसी घर में पैसे हैं ही नहीं, घर में पैसे है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, या फिर इंडिपेंडेंसी के लिए दोनों चीज। आपको पहला काम क्या करना है कि आपको अपनी सेल्फ कैपेबिलिटीज को एनालिसिस करना है। सेल्फ कैपेबिलिटीज और एक्सपर्टीज, आप अपने बारे में जानते हैं, आपको मालूम है कि आपके पास क्या कैपेबिलिटीज हैं। हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप किसी आपसे छोटे बच्चों को आप इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपकी साइंस अच्छी हो, आप किसी स्कूल में साइंस पढ़ा सकते हैं, आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम काम को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। पार्ट टाइम काम का मतलब ये होता है कि जो आपका सपना है, आप जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, काम वही करना है जो उस डायरेक्शन में मदद करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टीचिंग लाइन में जाना है, जो एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो हमारे स्टूडेंट का उस लाइन में जाना चाहता है, टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, तो आप पार्ट टाइम में टीचिंग से संबंधित ही काम करें, क्योंकि वो टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, जो आपके ब्लैक बोर्ड का कॉन्फिडेंस है, जो आपका नॉलेज है, वो उसमें ऐड होता जाएगा। यानी कि पार्ट टाइम काम वो है जो आपके ड्रीम में, आपके सपने में, आपकी मंजिल पे छोटे छोटे पार्ट को ऐड करता हो, और साथ में आपको आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत करता हो, आपको इनकम भी देता हो। ये उदाहरण जो है, ये एक सर्वमान्य उदाहरण है जिसको बहुत सारे मेरे स्टूडेंट अब तक काम में लेते आए हैं। इसके बाद अगला जो आप कर सकते हैं वो है डिजिटल एरा। डिजिटल एरा के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं जिस पे मैं बात नहीं करूंगा। आप गूगल पे लिखेंगे कि पार्ट टाइम इनकम के साधन, आपको पता चल जाएगा। और हमारे रूरल एरिया के स्टूडेंट ज़्यादातर इस डिजिटल एरा के फैमिलियर भी नहीं हैं। एक चीज़ और मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा
कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली जो भी काम कर रही है, जो भी उनका एक इनकम का जरिया है, वो हो सकता है खेती करना हो, वो हो सकता है उनकी एक दुकान हो, वो हो सकता है कोई और काम हो। आप अगर पहले ऑप्शन में आपको अभी नहीं मिल रहा है, आपको पार्ट टाइम जॉब अभी आपको नहीं मिल रहा है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, या डिजिटल एरा में आप नहीं जा पा रहे, तो वो आप वहाँ एक्सपर्ट हैं, आप वहाँ आपने उस घर में उस काम के साथ 15 साल या 20 साल की लाइफ आपने जी है, आप वहाँ पे उनकी मदद करें। वहाँ पे उनकी मदद करके यानी कि आप पेरेंट्स की इनकम को आप इन्हांस करेंगे, तो अल्टीमेटली वो इनकम आपके पास आएगी। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो पार्ट टाइम जॉब है या आपका जो हर एक काम है, वो आपके मंजिल की दिशा में होना चाहिए, ना कि ऑपोजिट। मैं एक बार फिर से एग्जांपल दूं कि आपको जाना है टीचिंग लाइन में, और अगर आप काम कर रहे हैं किसी कारपेंटरशिप का या कंस्ट्रक्शन का, तो वो एक्सपीरियंस आपको टीचिंग लाइन में ऐड नहीं होगा। वो भी एक जरिया है, हो सकता है वहाँ भी हम एक्सपर्टी ले लें, वहाँ पर भी हम वेल नोन बन जाए, वहाँ पर भी हम अपना कैरियर बना लें, ये हो सकता है, काम कोई बुरा नहीं है। बट आप जब तक डिटरमाइन नहीं होंगे, तब तक आप अपनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी एक्सपर्टीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब अंतिम पड़ाव में ये मैं आता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या हैं। ये जो हम सर्वाइवल पे बात कर रहे हैं, हम वर्किंग वाइल स्टडी या वर्किंग वाइल लर्निंग कर, इसके बेनिफिट क्या हैं। एक बेनिफिट सोचा जा सकता है कि साहब सपोज एक स्टूडेंट अपनी डिग्री कर रहा है, डिग्री करने का खर्चा चलना, यहाँ तक इसके बेनिफिट नहीं है, इससे आगे बेनिफिट है। खर्चा तो आपका चल ही जाएगा, आप इंडिपेंडेंट हो ही गए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, वो है ही है। बट इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट है जिस पे हमें हमारा ध्यान अमूमन नहीं जाता, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बाद मिलते हैं। तो पहला है, इट हेल्प टू पे योर बिल, यानी कि आपके खर्चे के जितने भी बिल हैं वो इस इनकम से आपके बिल पे हो जाते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद अगली जो पार्ट है वो है, ये आपके बायोडाटा को इनरिच करता है, अपडेट करता है। यानी कि आप एक डिग्री तो ले ही रहे हैं, आप एक डिप्लोमा तो ले रहे हैं, इसके साथ आप कुछ काम कर रहे हैं, वो आपका बायोडाटा बनेगा। यानी कि बायोडाटा दो प्रकार के, एक तो रिटर्न बायोडाटा हो सकता है, वो रिटर्न बायोडाटा में आपके काम नहीं, आपने कहीं पे होम ट्यूशन पढ़ाई, हो सकता है आपके रिटर्न बायोडाटा में काम नहीं आए, बट आपके जब आप इंटरव्यू में प्रेजेंट होंगे आप किसी बोर्ड, तो वहाँ वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपका एक्चुअल बायोडाटा आपका होगा, और आप उस एक्सपीरियंस से न जाने कितने स्टूडेंट से लीड कर जाएंगे। अगली बात कि आपको आज हम अच्छे से, हमारी एक शिकायत रहती है कि स्कूल्स और कॉलेज में केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, और ये सच भी है, काफ़ी कुछ तक ये सच है। बट रियल लाइफ का जो प्रैक्टिकल है या ज़िंदगी की जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप की लाइव ट्रेनिंग है, वो आपको यहाँ मिलती है इस आपके कैलकुलेशन से कि आप अपना इंडिपेंडेंट या अपना सर्वाइवल को मेंटेन कैसे करें। एक और बड़ी चीज़ हो रही है, आज के युवाओं में देखने को मिलता है। आज छोटे छोटे बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर एसिडिटी है, एंजाइटी है, डिप्रेशंस हैं, ब्लड प्रेशर्स हैं, बहुत से इंसोम्निया है, अकेलापन है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा ये कहें कि औषधि है, या एक एक्चुअल में एक सोशलाइजेशन है, साइकोलॉजी की भाषा में एक सोशलाइजेशन है। डिजिटल एरा में अभी हम एक लॉकडाउन की स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, और एक जो एंजाइटी आ गई थी कि हम बंद हो गए हैं, हमारा सोशलाइजेशन खतरे में पड़ गया है। इस चीज़ से आपका एक अलग सोशलाइजेशन होगा। आपके पास जो आपके जो कॉलेज के, आपके इंस्टीट्यूट के, आपके जो पर्सन हैं, इसके अलावा आपको एक नई सोसाइटी मिलती है जहां आप काम करते हैं, आपको अपना नए फ्रेंड्स मिलते हैं, आपको नए नए अनुभवी लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और आपके पास एक शेड्यूल होता है रोज़ाना का कि मुझे आज उस जगह पे ये काम करना है, मुझे इस जगह ये काम करना है। तो इसका एक जो साइकोलॉजिकली जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, एसिडिटी, ये सब चीज़ें आपको समस्या में नहीं डालती।
और मैं ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से और जो लिटरेचर कह रहा है। अंत में आपने मेरे वीडियो को देखा, सुना, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।